हेलो चिल्ड्रेन, ये एक्सरसाइज 3.10 यानी 3.10 का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट है। जैसा कि बताया था कि टू वेरिएबल का मैथ है और स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस है। इसमें क्वेश्चंस लिखा हुआ है, व्हाइल कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अजीत टेक्स 2 hours more than Amit. If Ajit double his speed, he will take 1 hour less than Amit. Find their speed. इसमें दो आदमी हैं, एक अजीत है और एक अमित है। इसी का कुछ कंडीशन दिया। इस कंडीशन में देखना है कि कैसे बनेगा। तो जो चीज को फाइंड करने के लिए कहता है वही चीज को आप लेट कर लीजिए। तो हम कर दिए लेट द स्पीड ऑफ अजीत को x मान लिए और अमित को y मान लिए। ये मेन फार्मूला है, इसी फार्मूला पर सारा चीज रोटेट होगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड या स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, कुछ भी लिखेंगे तो यही तीन के बीच में रिलेशन से एक दूसरे से इंटरचेंज करके फार्मूला बनेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि टाइम कॉमन हो रहा है, तो हम टाइम को ही इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे दोनों को। तो देखिए कि अजीत जो है उसको टाइम कितना लगेगा, तो अजीत का टाइम लगेगा डिस्टेंस बटे टाइम। तो डिस्टेंस तो 30 किलोमीटर गया था, इसका स्पीड था x, तो 30 बटे x कर दिए तो अजीत को टाइम लगा। अमित को टाइम लगेगा 30 बटे y, क्योंकि ये भी 30 किलोमीटर गया था, इसका स्पीड y था तो इसका टाइम लग गया। ये दोनों का टाइम ही है और ये टाइम ही ये रिलेशन बता रहा है कि कौन कितना ज्यादा है। तो पहले तो लिख दीजिए, एक तरफ अजीत लिख दीजिए, एक तरफ अमित लिख दीजिए। लिख दिए। अब इसमें देखिए 2 आवर किसमें ज्यादा कम है, करेक्ट 2 आवर मोर देन अमित, यानी अमित को जितना टाइम लगता है जैसे अमित को इतना टाइम लगता है इससे 2 घंटा ज्यादा इसको लगता है। यानी इसमें हम 2 जोड़ दिए, तो 2 जोड़ दिए तो इस तरह से इक्वेशन तैयार हो गया। इधर लगे तो 30 बटे x माइनस 30 बटे y बराबर 2, ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोग डाल दिए। उसी तरह से फिर दूसरा कंडीशन का बोला कि अगर अजीत का स्पीड डबल कर दिया जाए और अमित का स्पीड वही रहता है, तो अजीत के द्वारा टाइम टेकन होगा d बटे s, यानी 30 बटे 2x काटेंगे तो 15 बटे x, ये टाइम लगेगा। और अमित का टाइम तो ये लग ही रहा था। अब इन दोनों में रिलेशन ये कर रहा है कि अजीत डबल स्पीड, अगर अजीत स्पीड को डबल कर देता है तो इसका जो टाइम अमित जितना लगता है उससे 1 घंटा कम लगेगा। तो अमित को टाइम तो लग रहा था इतना, उसमें से 1 घंटा कम कर दिए और इसके बाद सॉल्यूशन किए तो हमको 15 बटे x माइनस 30 बटे y बराबर -1, ये सेकंड इक्वेशन हम लोग को तैयार हो गया। जब इक्वेशन तैयार हो गया तो इसके लिए बहुत सारा मेथड पीछे बता चुके हैं। टू वेरिएबल का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, एलिमिनेशन मेथड है, बहुत सारा 5-6 वीडियो है। उस समय में देखिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं बटा वाला को। तो हम लोग लिख दिए ये दोनों, तो ये बराबर था, ही फिर साइन दोनों का सेम था इसलिए हम साइन को चेंज कर दिए। ये माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, ये कर लिया। इस तरह से इसमें से ये माइनस हो गया तो 30 माइनस 15 बटे x, दोनों का एलसीएम सेम है और ये जो प्लस हो गया 3 और 1 2 1 3। इस तरह से सॉल्यूशन के x का वैल्यू 5 किलोमीटर आ गया, यानी अजीत। फिर पुट वैल्यू कर देते हैं x का 1 में, तो 1 में या 2 में किसी में भी डालिए तो y का वैल्यू आपको 7.5 आ गया। इस तरह से अमित का स्पीड जो हो गया वो 7.5 हो गया और अजीत का स्पीड जो होगा 5 किलोमीटर के हिसाब से वो जा रहा है। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोर्ड पे लिखा हुआ है द मैन वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ सर्टेन स्पीड। कितना दूर गया ये नहीं मालूम, किस स्पीड से गया ये नहीं मालूम, तो हम लोग यही मान लेते हैं। इफ ही वॉक्स 1/2 किलोमीटर एन आवर फास्टर ही टेक्स 1 hour less, बट इफ ही वॉक्स 1 किलोमीटर एन आवर स्लोअर ही टेक्स 3 more hours. फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन एंड हिज ओरिजिनल रेट ऑफ वॉकिंग। तो हम ओरिजिनल स्पीड मान लिया मैन का x और जो टाइम लग रहा था वो y आवर हम लोग मान लिए। जब स्पीड और डिस्टेंस मालूम रखेंगे, मेन फार्मूला हम लोग को काम करेगा डिस्टेंस सर्टेन है, यानी यही कॉमन हम दोनों इक्वेशन में कर देते हैं। कोई एक चीज को तो कॉमन करना पड़ेगा, चाहे स्पीड के बीच में कोई रिलेशन होगा या टाइम के बीच में कोई रिलेशन होगा। तो टाइम बराबर नहीं हो रहा है, स्पीड बराबर नहीं हो रहा है, बराबर क्या हो रहा है कि सर्टेन डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बराबर हो रहा है। तो डिस्टेंस को ही बराबर करेंगे दोनों इक्वेशन में। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। पहला में कह रहा था कि अगर हम लोगों को स्पीड को पावर बढ़ा देते हैं तो उसको टाइम जो है कम जाता है 1 घंटा का। तो हम ये कर दिए, स्पीड हो गई, ये टाइम हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा डिस्टेंस हो गया। और ओरिजिनल डिस्टेंस कितना था, x स्पीड से जा रहा था
और बाई टाइम लगा था। तो ये इसका डिस्टेंस हो गया, एक डिस्टेंस हो गया, दोनों को सॉल्व किए, गुना करके कट करके तो x माइनस वाई बटे 2, यानी सॉल्यूशन फाइनली हम लोग को ये मिल के आया 2x माइनस वाई बराबर -1 की इक्वेशन हो गया। दूसरा भी करा कि अगर स्पीड को 1 आवर का कम कर दिया जाए तो टाइम 3 आवर ज़्यादा लग जाता है। तो फिर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम लगा दिए, कैलकुलेशन किए, तो हम लोग को 3x माइनस वाई बराबर 3 सेकेंड इक्वेशन मिल गया। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में बाई जो है सेम है, साइन उल्टा है केवल, तो हम लोग साइन को चेंज कर दें तो बाई कट गया, -x बराबर -4, यानी x का वैल्यू हम लोग को 4 किलोमीटर पर आवर का वॉकिंग हो गया, यानी स्पीड मैन का ये हो गया। इसका वैल्यू 1 में हम डाल देते हैं तो हम लोग को पाई का वैल्यू 9 आ गया, यानी 9 घंटा का टाइम भी लगेगा आपको, 9 आवर का टाइम लगेगा। डिस्टेंस हमको निकालना था, देखिए निकालना था कौन सी, ओरिजिनल रेट ऑफ वॉकिंग एंड कवर्ड बाय 9, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय 9, तो डिस्टेंस बराबर प्लस स्पीड इनटू टाइम, स्पीड आ गया 4 और टाइम लग गया था 9 घंटे। 36 किलोमीटर जो वो सर्टेन डिस्टेंस था वो 36 किलोमीटर का था। क्वेश्चन नंबर 7 है, रमेश ट्रेवल 760 किलोमीटर टू हिज होम पार्शियली बाय ट्रेन एंड बाय कार, यानी कुछ ट्रेन से यात्रा करता है, कुछ कार से यात्रा करता है। आपको जाना है 760 किलोमीटर, यानी कोई दूरी फिक्स कर दिया है कि हमको यहाँ से बाबा धाम जाना है, यहाँ से दिल्ली जाना है, तो वो उसका डिस्टेंस दिया हुआ, लेकिन कुछ भाग ट्रेन से जाता है, कुछ भाग कार से जाता है। ट्रेन से कितना जाता है, कार से कितना जाता है, उसका कंडीशन दिया हुआ है। It takes 8 hours if he travel, he takes 8 hours क्या कहते हैं, he takes 8 hours, 8 hours, हाँ, if he travels 160 kilometer by train and rest by car, he takes 12 minutes more if he travels 240 kilometer by train and rest by car, find the speed of the train in the car। हम सोच रहे थे कि आपको कुछ छोड़ तो नहीं दिया है कि 8 मोर लिखा हुआ है, लेस लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन देखने लगे थे, तो नहीं सही लिखा हुआ, कभी कभी मिस्टेक लिखा जाता है तो क्वेश्चन में मिस्टेक से बनता है। चलिए स्पीड ऑफ द ट्रेन हम x मान लेते हैं, कार का y मान लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी 460 किलोमीटर, यहाँ कुछ ट्रेन से गया, कुछ कार से गया। ट्रेन से गया था, ट्रेन का कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस बटे स्पीड, ये गया था 160 बटे स्पीड, यानी 160 बटे 1 घंटा लगा। कार से कितना गया, बाकी जो बचा यानी 760 में से 160 घटा दीजिए तो 600 बटे 22, ये कार का होगा। दोनों मिला करके टाइम लग रहा था 8 घंटा, क्वेश्चन दिया हुआ। फिर कहता है कि दूसरा कंडीशन में कहता है कि ट्रेन का जाता है 240 किलोमीटर, तो इसका स्पीड टाइम जो टाइम लग गया इतना, बाकी कितना बचा 760 में से 240 घटा दीजिए तो 22, यानी 520 बटे 22, ये इतना ट्रेन से लगा, इतना कार से लगा। दोनों मिला के कहता है कि टाइम जो लग रहा था, पहले जितना टाइम लग रहा था उससे 12 मिनट ज़्यादा लग रहा है। देखिए इतना सारा 12 मिनट मोर लग रहा है, यानी पहले हमको 8 लग रहा था, 8 में 12 जोड़ दिए तो 12 मिनट में दिया था, तो 60 से भाग दिए तो घंटा में बदल गया। तो इसको 12 × 60 यानी 1 बटे 5, यानी 8 × 40 और 1 41 बटे 5 घंटा हो गया। इस तरह से ये दूसरा इक्वेशन हो गया। फर्स्ट और इक्वेशन इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कट करके यहाँ पर 480 बटे 1 से 1800 बटे 22 बराबर 24, 480 बटे 1 से 10 40 बटे 22 83 बटे 22, साइन चेंज किए तो कट गया। इस तरह से इसको सॉल्व किया तो हमको सॉल्व करके y का वैल्यू 100 आया। y किसका था, कार का स्पीड था, इसका वैल्यू 1 में डाल दिए तो x का वैल्यू को 80 आया। ये किसका स्पीड था, ट्रेन का स्पीड था। इस तरह से स्पीड ऑफ ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर होगा, कार का होगा 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा है, कह रहा है कि एक आदमी है जो 600 किलोमीटर ट्रेन से यात्रा और कुछ कार से जाता है। कहता है कि अगर 400 किलोमीटर वो ट्रेन से जाता है और बाकी कार से जाता है तो उसका 6 घंटा 30 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन वही जब 200 किलोमीटर ट्रेन से जाता है और बाकी जो है कार से जाता है तो उसको आधा घंटा ज़्यादा लगता है। हाफ एन आवर का मतलब होता है आधा घंटा, यानी आधा घंटा उसको ज़्यादा लगता है। तो बताना कि ट्रेन का क्या स्पीड रहेगा, कार का स्पीड क्या होगा। तो देखिए अगर ए और बी का बीच का कोई डिस्टेंस मान लेते हैं जिसमें इसको ट्रैवल करना है, तो कुछ ट्रेन से गया कुछ कार से गया। तो हम देखते हैं कि ट्रेन के द्वारा जो लेट कर लेते हैं कि ट्रेन का स्पीड x है और कार का स्पीड y है। ट्रेन के द्वारा कितना टाइम लगा, तो डिस्टेंस बटे स्पीड, यानी 400 उसका डिस्टेंस था, उसका स्पीड x था, यानी 400 बटे x। दूसरा कार का जो टाइम लगेगा बाकी, यानी 400 अगर ट्रेन से गया है तो 600 में से 400 घट जाएगा तो हमको 200, यानी 200 बटे x, 200 बटे y,
यहाँ 200/22 रहेगा। 200/22 हमारा ये कार के द्वारा टाइम टेकन होगा। और ये दोनों मिला करके जो हम लोगों का हो गया ट्रेन प्लस कार 6 घंटा 30 मिनट, यानी 6×30 है तो 30/60 कर दिए, कटे तो 6×1/2 यानी 13, 6×12 13/2। इस तरह से इक्वेशन मिला। फिर कहता है दूसरा कंडीशन के लिए ट्रेन के द्वारा जो टाइम लगेगा डिस्टेंस बटे स्पीड, 200 गया था ट्रेन से तो 200/x, और कार से गया था 600 से 200 हटा दिया 400/22, और उसको आधा घंटा टाइम ज़्यादा लगा था। तो इस समय लगा था 6.5 घंटा, तो आधा घंटा बढ़ा दीजिए तो 7 घंटा हो जाएगा। तो यहाँ 7 घंटा हो गया। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अगला इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वाला हमको बराबर हो जाता है, तो ये बाई कटना आसान हो जाता है। तो ये मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख दिए दोनों को, ये कट गया, साइन चेंज कर दिए तो यहाँ 800 - 200/x, और 13 में से 7 गया था 600/x/6, यानी x का वैल्यू हमको 100 आ गया। यानी ये जो हम लोग x किसका था, स्पीड ऑफ ट्रेन का स्पीड 100 हो गया। इसका वैल्यू अगर 1 पे हम लोग डालते हैं तो बाइक का वैल्यू हमको 80 आता है। इस तरह से कार का जो स्पीड है 80 किलोमीटर है। इस तरह से स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ कार 100 और 80 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, प्लेस A and B are 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन ए हाईवे। A car start from A and other from B at the same time. If they move in the same direction, they meet in 8 hours, and if they move in opposite direction, they meets 1 hour and 20 minutes. Find the speed of cars. चलिए केस है, पहले कि हाईवे पर 2 पॉइंट A और B है, इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग को दिया हुआ है 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर दिया हुआ है। अगर कार A से चलता है और B से चलता है सेम डायरेक्शन, ये इधर चल गया, ये इधर चल गया, तो दोनों फाइनली है जो C पर मिलता है। तो हम लोग को देखते हैं कि C जो डिस्टेंस हो गया, तो हम लोग को पहले मान लेते हैं कार का स्पीड A का स्पीड x और B का स्पीड y मान लिया। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार A यानी AC होगा इसका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है x और टाइम लगा था 8 घंटे, यानी 8x हो गया। B द्वारा डिस्टेंस BC होगा, तो कवर बाय B बाय 8 यानी 8y। हमको निकालना डिस्टेंस AC दिया होगा, AB दे रहा है, AC में से BC को घटा देंगे तो भी हो जाएगा, AC - BC यानी 8x - 8y। और कितना डिस्टेंस दिया हुआ 80। इस तरह से अगर 8 कॉमन ले लेंगे तो x - y बराबर 10। ये हम लोग को पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा कह रहा था कि अगर कार A से जाता है इधर तो B से जाता है उल्टा अपोजिट डायरेक्शन, तो ये बीच में कहीं C पर मिलता है। बीच पर मिलता है तो इसका जो डिस्टेंस होगा AC होगा, इसका डिस्टेंस होगा BC होगा। तो इसका हम लोग डिस्टेंस AC कवर्ड बाय कार A स्पीड इनटू टाइम, यानी 1 गुने 1 घंटा 20 मिनट है, तो 20/60 कर दिया, तो कट के 1/3 हो गया। पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3 1 4/3, यानी ये हम लोग को कार A के द्वारा जो है डिस्टेंस कवर होगा। उसी तरह से कार B के द्वारा y गुने 4/3 ये हो गया। तो आपको AB कितना होगा, ये वाला AB जो हमको डिस्टेंस पे ये 2 पॉइंट के बीच का हाईवे का दूरी 80 किलोमीटर तक दिया हुआ है, तो हम लोग के AC प्लस BC अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो ये 4x/3 प्लस 4y/3 बराबर 80। ये दूसरा इक्वेशन हम लोग को तैयार हो गया। इसको जब सोल्व किए तो 4x प्लस 3y और ये 3 मल्टीप्लाई करते 24, दूसरा इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4x - 4y बराबर 40 हो जाएगा, और ये 4x प्लस 4y बराबर 240। माइनस माइनस कट गया तो 8x बराबर इतना, यानी 35 x का वैल्यू। इसका वैल्यू 1 में डालें तो y का वैल्यू हम लोग को 25 आ गया। इस तरह से कार A का स्पीड 35 किलोमीटर और कार B का स्पीड 25 किलोमीटर हम लोग को मिला।